आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 11th क्लास के फाइनल एग्ज़ाम का इम्पोर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक के बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आप चाहे कोई भी स्कूल में है, प्राइवेट में या गवर्नमेंट में, या आप सेंट्रल में हैं या स्टेट में, आपको सारे क्वेश्चंस जितने भी आपके एग्ज़ाम में बनने वाले हैं वो इस टॉपिक में कवर हैं। तो हर चैप्टर से मैंने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक उठाया है। जैसे कि हमारा पहला टॉपिक है माइक्रो का प्रोडक्शन फंक्शन। तो प्रोडक्शन फंक्शन से हमने रखा है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो इसमें से हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन करेंगे। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की डिफाइन आनी चाहिए आपको, उसका टेबुलर प्रेजेंटेशन आना चाहिए और ग्राफिक प्रेजेंटेशन आना चाहिए। बेसिकली एक ही क्वेश्चन है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का, जिसके अंदर हम डिफाइन भी करते हैं, टेबल प्रेजेंटेशन भी करते हैं, ग्राफ्स भी बनाते हैं और साथ साथ टीपी, एमपी, एपी, इनको हाँ इनके 3 रिटर्न्स भी पढ़ते हैं हम, इंक्रीजिंग, डिमिनिशिंग और नेगेटिव रिटर्न्स। तो प्रॉपर एक क्वेश्चन में ये पूरा कवर होता है अगर आपके पास इफेक्टिव प्रेजेंटेशन है तो। और ये आपका 2 या 5 मार्क्स कवर कर कर देगा, मतलब इसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये 5 मार्क्स में आएगा। और अगर 5 में नहीं आएगा तो आपका एग्जामिनर आपको 2 मार्क्स में भी दे सकता है। तो टॉपिक 1 प्रोडक्शन फंक्शन से आप लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन करके जाएंगे। सेकंड टॉपिक है आपका कॉस्ट। कॉस्ट से आप न्यूमेरिकल और रिलेशंस ये करके जा सकते हैं। न्यूमेरिकल करने का तरीका भी आसान है। फिक्स कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट की एक न्यूमेरिकल है जिसमें 2 आते हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट। और रिलेशन में भी आपको 3 मिलेंगे, वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो इन दोनों के रिलेशन से आप बड़े आराम से न्यूमेरिकल कर सकते हैं। और इसमें 2 ही रिलेशन है, टोटल का मार्जिनल और एवरेज से, और एवरेज का मार्जिनल से। तो ये 2 रिलेशंस भी आप कर लेंगे तो आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस आज के दिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चन के फॉर्मेट चाहिए माइक्रो के, तो हम लोगों ने इससे पहले एक वीडियो बनाई है, 13 क्वेश्चंस बना रखे हैं हमने। हर टॉपिक का क्वेश्चन कैसा बन सकता है एग्जाम में वो उसमें मिल जाएगा आपको। और कई बच्चों के एग्ज़ाम उसके बाद हुए हैं और उनका एग्ज़ाम बिल्कुल डिट्टो मैच करता हुआ आया है हमारे साथ। ये आपका 2, 3 और 5 मार्क्स में आ सकता है। इसके बाद आपका थर्ड टॉपिक हमने रखा है सप्लाई। सप्लाई 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है हमने, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सप्लाई और चेंज इन सप्लाई एंड चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई के बीच डिफरेंस। फैक्टर अफेक्टिंग में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में आप टेक्निक रख सकते हैं, गवर्नमेंट टैक्स और सब्सिडरी रख सकते हैं, प्राइस ऑफ इनपुट रख सकते हैं और रिलेटिव गुड्स के प्राइस रख सकते हैं। किन्हीं इसमें फैक्टर अफेक्टिंग में कोई डायरेक्टली इफेक्ट करेगा, कोई इन्वर्सली इफेक्ट करेगा। आपको पता होना चाहिए कि कौन सप्लाई को कैसे इफेक्ट करता है। और इसी तरीके से सप्लाई को चेंज करने वाले 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर, प्राइस और अदर फैक्टर्स में जो ऊपर आप पढ़ेंगे वही सब इंक्लूड होंगे। तो ये कैसे आपस में रिलेट करते हैं, इनके बीच क्या डिफरेंस है, आपको ये भी पता होना चाहिए। टॉपिक 4 में हमने रखा है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का एक न्यूमेरिकल आता है 3 नंबर में, जिसके अंदर प्राइस का चेंज होगा और क्वांटिटी का चेंज होगा और आपको एक न्यूमेरिकल मिलेगा। और इनके फॉर्मेट्स चाहिए तो हमारी दूसरी वीडियो पे जाएंगे आप, तो आपको इसके फॉर्मेट्स मिल जाएंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं हर एक फॉर्मेट का, हर एक टॉपिक का एक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताकर आपको समझाऊं, तो इसके लिए मुझे कमेंट ज़रूर करें आप लोग। आगे है फीचर्स एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मार्केट। तो देखिए फीचर्स एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मार्केट में क्या है, तो आपको मार्केट के फीचर्स दिए होंगे। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट आ रहा है इस साल आपका बस, तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के कुछ फीचर्स हैं जिसमें आप लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप चाहें तो फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट वाला टॉपिक कर सकते हैं। ये 2 फीचर्स लिए हैं हमने, 10 फीचर्स हैं पर हमने सिर्फ 2 फीचर्स इंपॉर्टेंट रखे हैं। और इनकी इम्प्लीमेंटेशन भी साथ साथ आपको पता होनी चाहिए। चलिए बाकी इसका हम दूसरा फीचर देखते हैं। दूसरे फीचर में हमने किसको कवर कर रखा है, फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट, जैसा मैंने बताया था। और साथ ही आपका छठा टॉपिक हमने रखा है मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम भी 5 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन बनाएगा। इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड, आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट आने चाहिए। इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई, आपको ये भी पता होना चाहिए। 7 टॉपिक में हमने जो क्वेश्चन रखा है प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोरिंग, आपको ये दोनों पता होने चाहिए। और 8वां टॉपिक है डिस्पर्जन। डिस्पर्जन में हमने 5 नंबर के लिए रखा है स्टैंडर्ड डेविएशन, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस एंड कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। आपको 8वें टॉपिक में ये चारों चीज़ें कवर होनी चाहिए।
और 9वें टॉपिक में हमने रखा है कोरिलेशन। कोरिलेशन में कार्ल पियर्सन को हमने रखा है, सिर्फ वो 5 मार्क्स में आएगा। और 10th टॉपिक में हमारा इंडेक्स नंबर है, ये भी 5 मार्क्स में आएगा। तो देखिए इंडेक्स नंबर में क्या है, तो वेटेड और सिंपल एग्रीगेटिव मेथड करना है, सिर्फ सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के बीच भी डिफरेंस पढ़ लेना एक बार थोड़ा सा। रेवेन्यू भी सेम कॉस्ट की तरह न्यूमेरिकल और रिलेशंस आएगा। न्यूमेरिकल टी आर एम आर और ए आर के बीच, रिलेशन भी आपके इन्हीं तीनों के बीच आएंगे, बट इसमें परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट का और इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। 12th क्वेश्चन थ्योरी बेस है। थ्योरी बेस में हमने क्या कहा है कि मेरिट और डीमेरिट ऑफ स्टैंडर्ड एविएशन, प्रॉब्लम और यूज ऑफ इंडेक्स नंबर, और टाइप और डिग्री ऑफ कोरिलेशन, ये 3 टॉपिक रखे हैं हमने। और इसके बाद जो हमने 13 नंबर पे आपके लिए रखा है वो रखा है हमने मिसिंग, अभी ब्लैंक। तो जो इन 12 टॉपिक के साथ 13 टॉपिक ढूंढ के बता देगा, जो 30 की जो लास्ट टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है जो मैंने कवर नहीं किया, वो अगर कोई बता सकता है तो मैं उसको पूरे 500 रुपीज़ का इनाम दूंगा। 500 रुपीज़ नहीं, 500 नहीं, 1100 रुपीज़ का इनाम दूंगा मैं आपको, अगर आप मुझे एग्जैक्ट 13 टॉपिक बता देंगे तो। आप लोगों उनमें से कई बच्चों ने पूरे साल स्टडी की है और आप लोग समझ सकते हैं कि ये सारे टॉपिक कितने इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आप ये सारे टॉपिक बहुत अच्छे से मुझे बता पाए कर लेंगे तो आपके पूरे 40 आउट ऑफ 40 हैं। और 13 क्वेश्चन कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। जो इन 12 क्वेश्चन के एनालाइज के बाद 13 क्वेश्चन, वो जो मिसिंग क्वेश्चन है वो ढूंढ लेगा, तो मैं उसे 1100 रुपीज़ का इनाम दूंगा। और मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर भी करूँगा कि कौन जीता वो इनाम। चलिए टाटा, बाय बाय।